दिनांक 28 जनवरी 2021 को असाटी समाज के ऐसे छात्र छात्राएं जिन्होंने वर्ष 2019, 20 एवं 21 में जेई एडवांस, नीट, मेडिकल का किशोर विज्ञान प्रोत्साहन योजना KVPY, क्लेट ला के लिए ISI, UPSC, PSC, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी एवं अन्य विशिष्ट उपलब्धियां हासिल की हों, उनका सम्मान कार्यक्रम दिनांक 28 जनवरी 2021 को ऑनलाइन किया जाना प्रस्तावित है। जिन छात्र छात्राओं ने ऐसी उपलब्धियां हासिल की हों, वह अपना बायोडाटा एवं वीडियो क्लिप भी बनाकर अखिल भारतीय असाटी युवा संगठन एवं असाटी वैश्य परिचय वेबसाइट को देवें, ताकि आपके कार्यक्रम में शामिल किया जा सके। साथ ही जिन छात्र छात्राओं का सम्मान अखिल भारतीय असाटी युवा संगठन द्वारा ऑनलाइन किया गया है, 90% से अधिक अंक वाले ऐसे छात्र छात्रा अपना वीडियो क्लिप भी बनाकर भेजें जिन्होंने नहीं भेजा है। धन्यवाद। दिनांक 28 जनवरी 2021 को असाटी समाज के ऐसे छात्र छात्राएं जिन्होंने वर्ष 2019, 20 एवं 21 में जेई एडवांस, नीट, मेडिकल का किशोर विज्ञान प्रोत्साहन योजना KVPY, क्लेट ला के लिए ISI, UPSC, PSC, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी एवं अन्य विशिष्ट उपलब्धियां हासिल की हों, उनका सम्मान कार्यक्रम दिनांक 28 जनवरी 2021 को ऑनलाइन किया जाना प्रस्तावित है। जिन छात्र छात्राओं ने ऐसी उपलब्धियां हासिल की हों, वह अपना बायोडाटा एवं वीडियो क्लिप भी बनाकर अखिल भारतीय असाटी युवा संगठन एवं असाटी वैश्य परिचय वेबसाइट को देवें, ताकि आपके कार्यक्रम में शामिल किया जा सके। साथ ही जिन छात्र छात्राओं का सम्मान अखिल भारतीय असाटी युवा संगठन द्वारा ऑनलाइन किया गया है, 90% से अधिक अंक वाले ऐसे छात्र छात्रा अपना वीडियो क्लिप भी बनाकर भेजें जिन्होंने नहीं भेजा है। धन्यवाद।
आज हम युवा संगठन द्वारा आयोजित ऑनलाइन प्रतिभावान सम्मान समारोह 2020 के कार्यक्रम में ऑनलाइन आयोजित किया गया था। उसी तारतम्य में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन दमोह क्षेत्र का करने जा रहे हैं और हमारे बीच आज कुमारी नंदिनी विजय असाटी, माता का नाम ममता असाटी, दमोह से 10वीं क्लास में 93.8% अंक के साथ दमोह क्षेत्र असाटी समाज का नाम रोशन किया। आज हम उन सबके उनके वो हमारे बीच में हैं। नंदिनी असाटी, अब नंदिनी बोलिए। खड़ी रहे। नंदिनी, आपने ये सफलता हासिल की तो इसके पीछे किसका श्रेय है? टीचर्स का। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया और काफ़ी मोटिवेट भी किया हम सभी को पढ़ने के लिए, और कहते थे कि अच्छे से मेहनत करो ताकि तुम्हारे माँ पापा का नाम रोशन हो। बिल्कुल। आगे आप क्या करना चाहते हैं? आगे नीट डॉक्टर की तैयारी। तो अभी 11th क्लास में आ गए आप। 11th क्लास में कौन सा सब्जेक्ट लिया आपने? बायोलॉजी प्लस हिंदी। आपने कौन से स्कूल से एजुकेशन ली? JNV खुरई सागर, और वहाँ हम 6th क्लास से गए थे और वहाँ से ही टीचर्स ने काफ़ी सपोर्ट किया हम सभी को पढ़ने के लिए। वेरी गुड। आप कोरोना काल में आपको ऑनलाइन सम्मानित किया गया, आपने क्या महसूस किया इस सम्मान को प्राप्त करके? बहुत अच्छा महसूस हो रहा था सम्मान को प्राप्त करने के बाद। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलना बहुत बड़ी बात होती है और इन सब के पीछे माँ पापा और टीचर्स का ही हाथ है। भविष्य की क्या योजनाएं हैं आपकी? पढ़ लिख के अच्छा कुछ बनेंगे ताकि माँ पापा का नाम रोशन हो और उनने जो हम सबके लिए मेहनत की है वो रंग लाए। समाज के लिए आप कुछ करना चाहेंगे? हाँ, जो पढ़ लिखने में कमज़ोर हैं और जिनके पेरेंट्स मतलब कर नहीं पाते हैं पूरा, उनकी मदद करना चाहेंगे। वेरी गुड। समाज के बच्चों के लिए कोई संदेश? खूब मन लगा के पढ़ो और अपने माँ पापा का नाम रोशन करो। बस ठीक है, और कुछ? थैंक यू। स्वीट इतना ही। थैंक यू। थैंक यू। मार्गदर्शक की आवश्यकता है तो युवा संगठन आपके लिए समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनसे आपको मार्गदर्शन देने की बात कर सकता है। हाँ, कभी कभी महसूस होता है जब पढ़ाई में कभी मन नहीं लगता है या फिर कुछ चीज़ समझ नहीं आती है, और अभी कोचिंग भी नहीं खुल रही है, इस कारण पढ़ाई में प्रॉब्लम हो रही है। तो आपको ऐसे कौन से सब्जेक्ट में मतलब ऐसी प्रॉब्लम जाती है? केमिस्ट्री की। ठीक है, युवा संगठन प्रयास करेगा कि केमिस्ट्री का कोई मार्गदर्शक होगा तो उससे आपके लिए आपका नाम बताएंगे, वो आपको मार्गदर्शन देने के प्रयास करेंगे। ठीक, थैंक यू। थैंक यू। अब हुआ चालू, आप करो, उस पर नए सिरे से करो। चलो, मैं गणेश प्रसाद असाटी एवं असाटी समाज समिति की तरफ से श्री राजेंद्र चंदू भैया, श्री पूर्णिमा माता श्री नीलिमा पिता प्रमोद असाटी के घर विवेकानंद दमोह में आज असाटी बैच परिचय सम्मेलन में असाटी बैच न्यूज चैनल में प्रदर्शन करने हेतु मैंने ये जानकारी उपलब्ध कराने हेतु आया हूँ। पूर्णिमा माता नीलिमा पिता प्रमोद, इनके कक्षा 12वीं में मैथ्स ग्रुप से 93% अंक आए हैं। आज मैं इनसे कुछ प्रश्न करना चाहता हूँ। ये पूर्णिमा, आप ये बताएंगे, ये युवा संगठन द्वारा जो वितरित ऑनलाइन कार्यक्रम हुआ, इसमें स्मृति चिन्ह जो आपको भेंट किया गया, इसको पाकर के आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। हमारी समाज द्वारा हमारे लिए जो प्रोत्साहन दिया जा रहा है वो बहुत अच्छा है। और आपको जो ऑनलाइन कार्यक्रम हुआ था पुरस्कार वितरण का, वो कैसा लगा है आपको? बहुत अच्छा था। देखा था आपने? जी, देखा था, बहुत अच्छा। और एक अगला प्रश्न है, आपने जो ये सफलता अर्जित की है, इसमें आप इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे?
सबसे पहले तो अपने माता पिता को मैं इसका श्रेय देना चाहूँगी। उनका समर्थन रहा मुझे पूरे साल भर, और मेरे शिक्षक जिन्होंने मुझे पढ़ाया और मार्गदर्शन किया। अच्छा, आगे आपका लक्ष्य क्या है? आप क्या बनना चाहती हैं? अभी मैं इंजीनियरिंग करना चाह रही हूँ, तो मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई करूँगी। यदि आपकी इस आगे के माने पढ़ाई के लिए संगठन या समाज की तरफ से आपको कोई मार्गदर्शन दिया जाता है या कोई देना चाहता है, तो क्या आपको ये आपको स्वीकार होगा? बिल्कुल। और समाज में अन्य बच्चों को आप अपने माध्यम से क्या संदेश देना चाहती हैं? माने जैसे आपने सफलता अर्जित की है, ऐसे ही बच्चे और क्या कैसा प्रयास करें, क्या करें, इस प्रकार का आप कैसा संदेश देना चाहते हैं? साल भर मेहनत करने के बाद जब इस प्रकार का प्रोत्साहन मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैं सभी से यही कहना चाहूँगी कि साल भर मेहनत करें, अच्छे से पढ़ाई करें, तो लास्ट में जब आपको सफलता मिलेगी तो बहुत अच्छा मोमेंट होता है। अच्छा, सफल होने के पश्चात समाज के लिए आपकी सोच कैसी है? माने आप समाज को कैसी सोच से देखती हैं? माने आपने जो सोचा है, अपना लक्ष्य बनाया है, वो लक्ष्य आपका हासिल हो गया, तो फिर आप समाज को क्या माने, किस दृष्टि से सोच देंगे? हाँ, समाज यही कि समाज में, हमारी समाज में जो बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है वो बहुत सराहनीय है। इससे हमें प्रेरणा मिलती है कि आगे भी हम कुछ और अच्छा करें, अपना नाम कमाएं, इज्जत कमाएं। पकड़ना बेटा का बना लो बेटा, तुम बना लो अपन। अरे वो हाथ आ गया, चलो। आपकी बच्ची ने जो सफलता प्राप्त की, तो आपको कैसा लग रहा, क्या महसूस किया आपने? बहुत खुशी हुई हमारे लिए, हमारी लड़की ने इतनी अच्छी परसेंट लाई, मेहनत की, उसकी सफल हुई वो। और आप बच्ची का सम्मान पाके कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, ओके, बंद कर। मैंने कक्षा 10वीं पिछले वर्ष 2019-20 सत्र में मैंने जबलपुर में SVDJ गुरुकुल स्कूल धनवंतरी नगर जबलपुर में मैंने शिक्षा प्राप्त की, जिसमें मैंने बोर्ड एग्जाम की परीक्षाएं देकर 98% प्राप्त किए एवं जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में मैंने 2nd रैंक प्राप्त किया। इसके लिए मैं अपने स्कूल का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ एवं मुझे युवा संगठन द्वारा जो ये मोमेंटो एवं सर्टिफिकेट प्रदान किया गया, मैं इसलिए युवा संगठन का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। एवं मेरा बड़ा होके गोल जो है मेरा फ्यूचर का, वो है मेरा कलेक्टर IAS बनना। मुझे कलेक्टर IAS बनना है और मैं समाज के दूसरे बच्चों को यह भी प्रेरणा देना चाहता हूँ एवं उनके सुझाव देना चाहता हूँ कि वो आगे बढ़कर बहुत ही अच्छा पढ़ाई करें, अपने बोर्ड की तैयारी करें और सब कुछ बहुत अच्छा करें, जिससे कि उन्हें सक्सेस मिल सके। एवं मेरा एक मोटो रहा है कि मुझे लिखकर और समझकर बहुत ही अच्छे से याद होता था और मैं उसको समझ के बहुत ही अच्छा अपना परफॉर्मेंस मैंने बोर्ड एग्जाम में दिया था। और मैं युवा संगठन का बहुत बहुत आभारी हूँ जो मुझे घर आकर, मेरे इस कोविड पैंडेमिक में मुझे घर आकर सर्टिफिकेट एवं मोमेंटो प्रदान किया गया। धन्यवाद। मैं अपनी वाणी देता हूँ। आज हम शशिकांत असाटी जी लोहारी वालों के घर पर आए हुए हैं। श्री शशिकांत असाटी जी अखिल भारतीय असाटी समाज महासभा के धार्मिक प्रकोष्ठ में हैं और गौर राधा रमन मंदिर के हरिनाम संकीर्तन से 20-25 साल से जुड़े हुए हैं। पूरा धार्मिक माहौल में तल्लीन श्री शशिकांत जी के सुपुत्र श्री श्रेयस असाटी, माता भावना असाटी ने कक्षा 12वीं में 92.6% अंक प्राप्त किए हैं। हम श्री श्रेयस से ये जानना चाहेंगे कि आपको ये पढ़ाई में इतने अच्छे अंक पाने की प्रेरणा कहाँ से मिली? हमको प्रेरणा पहले तो टीचर्स ने दी है, उसका जो हमारे भैया ने भी बहुत सहयोग किया। उसने उसका घर में पूरा पढ़ाई का माहौल रहता था
और यही सब बस टीचर्स के और मम्मी पापा की मेहनत की वजह से इतने मार्क्स आ पाए हैं। मम्मी पापा ने बहुत सहयोग किया पढ़ाई में। श्री श्रेयस के बड़े भाई शिवांश भी नीट परीक्षा के माध्यम से MGM मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं। और जैसा कि श्रेयस ने बताया कि उनके पढ़ाई का जो माहौल है उन्हें अपने बड़े भाई से मिला है। और इसके अलावा पढ़ाई के अलावा और आपकी हॉबी क्या है? जी, हमारी हॉबीज़ में फुटबॉल खेलना हमको पसंद है और गौराधरण मंदिर में हमारी दीक्षा वगैरह भी हुई है तो वहाँ पे भी जाते हैं, संकीर्तन वगैरह में कभी कभी, और दर्शन वगैरह करने भी जाते हैं। अभी आप कौन सा विषय लिए हुए हैं? मैंने अभी बीकॉम लिया है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, दयाल सिंह कॉलेज में, फर्स्ट ईयर है बीकॉम प्रोग्राम का। आगे आपका लक्ष्य क्या है? उसके बाद मेरे को यूपीएससी की कोचिंग करके यूपीएससी एग्जाम निकालना है। श्रेयस, आपको धन्यवाद। अब ये श्रेयस की मम्मी से हम ये जानना चाहेंगे कि आपके बच्चे का 92.6% अंक प्राप्त करने पर अखिल भारतीय SRT वैश्य परिचय संस्था द्वारा सम्मान किया गया है, तो आपको कैसा लगा? ये हमारे लिए एक गर्व का विषय है कि हमने जो मेहनत की अपने बच्चों के साथ उसमें उनको सफलता प्राप्त की हुई, इसलिए सब बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन आगे सही सफलता तो जब है जब आगे वो अपने उद्देश्य को प्राप्त करें, और उद्देश्य को प्राप्त करने के साथ साथ भगवत नाम प्रचार प्रसार में भी भाग लें और आगे भगवत प्राप्ति करें, यही सही सफलता है। धन्यवाद। अखिल भारतीय SRT युवा संगठन के द्वारा ऑनलाइन आयोजित किया गया सम्मान कार्यक्रम, प्रतिभावान सम्मान कार्यक्रम की प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य दमोह क्षेत्र में चल रहा है। उसी तारतम्य में हम लोग आज रिया SRT, अजय SRT के निवास स्थान पर आए हुए हैं। साथ में चंदू भैया और ललित SRT, विवेक नायक जी हम लोगों के साथ में हैं। तो मैं रिया SRT से चाहूँगा कि वो अपना परिचय और इस कार्यक्रम को कैसा महसूस कर रही हैं बताने का कष्ट करें। मैं रिया SRT, पिता अजय SRT, माता निशा SRT की पुत्री। मैं इस SRT समाज को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। इस विपरीत काल में भी उन्होंने हम लोगों को यह महसूस कराया, भोपाल या कहीं और ना जाकर उन्होंने घर में आकर हम लोगों को सम्मानित किया। इसके लिए मैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। मैं कक्षा 11वीं में गणित समूह से इंजीनियर पढ़ना चाहूँगी। धन्यवाद। समाज से आपको क्या अपेक्षाएं हैं? अरे एक ग्रेप हो गया, आवाज आ रही है। चलो कट कर देंगे हम। हाँ ठीक है, चला देंगे। हाँ, आप समाज से क्या चाहती हो? मैं समाज से कुछ यही चाहती हूँ कि आप हमेशा हम लोगों को ऐसे ही सम्मानित करते रहें और सभी बच्चों को हौसला उत्पन्न करते रहें। समाज के बच्चों के लिए कोई मैसेज आपका? सभी समाज के बच्चों से यही है कि आप सभी भी इसी तरह से मेहनत करें और SRT समाज का नाम रोशन करें। आप इंजीनियर बनना क्यों चाहते हैं? इंजीनियर हमारी वो पहले से ही। और पूछें। आपको कोई सब्जेक्ट में दिक्कत परेशानी है क्या अभी? नहीं, हम लोग सारी सब्जेक्ट अच्छे से। आपको ऐसा महसूस तो नहीं होता कि हमें कोई किसी मार्गदर्शक की आवश्यकता है? तो युवा संगठन जो है इस प्रकार का भी आयोजन कर रहा है। यदि किसी बच्चे को दिक्कत परेशानी हो रही है तो उसको मार्गदर्शक, समाज के जो भी हैं बुद्धिजीवी लोग, उनके द्वारा मार्गदर्शन दिया जाएगा। मार्गदर्शक की आवश्यकता हमारे चाचा जी अमित कुमार SRT हैं, वो हम लोगों के लिए मार्गदर्शक वही देते हैं, वही हम लोगों की पढ़ाई में आगे सहयोग देते हैं। चलो अच्छी बात है जी, घर में एक बहुत अच्छी बात है जी कि कोई है। हाँ, चलो बढ़िया, थैंक यू।
हम युवा संगठन अखिल भारतीय एसआरटी युवा संगठन से हम लोगों ने ऑनलाइन कोविड-19 के अंतर्गत ऑनलाइन सम्मान समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें शिवानी एसआरटी ने 94.25% से 10th क्लास में सीबीएसई बोर्ड से उच्च स्तर पे अपना नाम योग्यता हासिल की थी। तो आज हम लोग उसका एक प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उनके घर पर उपस्थित हुए हैं। हमारे साथ में चंद्र कुमार जी एसआरटी, राजन भैया, चंदू भैया, ललित भैया साथ में हैं। तो मैं चाहूंगा कि शिवानी अपने बारे में परिचय दे। I am Shivani Asati. My father's name is Mr. Mahesh Kumar Asati. My mother's name is Mrs. Manorama Asati. I have passed the 10th class from 94.25% from Saraswati Shishu Mandir School, Damoh. And my aim is I want to become CA. And I am thankful to you for giving me this wonderful prize and gifts. And और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि इस कोविड-19 के चलते हुए आप सभी लोगों ने मेरे घर आकर मुझे सम्मानित एवं मुझे पुरस्कृत किया। मैं इसलिए आपका और पूरी एसआरटी समाज का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। थैंक यू। ठीक, क्या बनना? आपने कॉमर्स विषय लिया, तो इसके पीछे क्या कारण है कॉमर्स विषय लेने का? मैंने कॉमर्स विषय इसलिए लिया है क्योंकि मैं इसके आगे सीए करना चाहती हूँ। सीए क्यों करना? क्योंकि मुझे सीए में इंटरेस्ट है और सीए से मैं आगे की बहुत कुछ पढ़ाई कर सकती हूँ। सीए के बाद में यदि मैं उसमें जॉब नहीं लगी, बाई चांस यदि जॉब नहीं लगी, तो मैं उसके बाद अपना एक खुद का ऑफिस भी कर सकती हूँ और उससे अपना आगे की पढ़ाई भी कर सकती हूँ। वेरी गुड। समाज के बच्चों के लिए आप क्या संदेश देना चाहती हैं? इसके लिए मैं संदेश देना चाहती हूँ कि सभी लोग अपनी पूरी लगन और अपनी मेहनत से, बहुत ज़्यादा मेहनत से अपनी पढ़ाई करें और अच्छा, कम समय में बहुत कुछ पढ़ के अपनी पढ़ाई हासिल करें। आप कल के दिन सीए बन जाती हैं और अच्छी पोस्ट पे पहुंचती हैं, तो समाज के लिए आप क्या करना चाहेंगे? मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी और समाज के सभी बच्चों से ये कहना चाहूँगी कि बहुत अच्छी लगन से पढ़ाई करें और मेहनत करें। ठीक। आप समाज से, आपको ऐसा लगता है कि हमें कोई मार्गदर्शक की आवश्यकता है, या हमें जो सब्जेक्ट हमने लिया उसमें हमें परेशानी जाएगी किसी प्रकार की, तो वहाँ हमें मार्गदर्शक चाहिए? हाँ, मुझे बिल्कुल मार्गदर्शक की आवश्यकता है। और यदि समाज के कोई मार्गदर्शक हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं जो आपकी हेल्प करना चाहते हैं, तो आप हेल्प लेने के लिए तैयार हैं? हाँ, मैं रेडी हूँ। ठीक, ओके, हो गया। हाँ, क्या नाम है आपका? रजना साटी। और ये किस कक्षा में इस साल आपने पास किया है? 10th किया है। परसेंटेज क्या रही है आपकी? 90.8। वेरी नाइस। रजना साटी हमारे श्री वीरेन जी की सुपुत्री हैं और आप विजयनगर दमोह में रहते हैं। पीछे एक छोटे गांव से, हमारे नोहटा से आपका परिवार यहाँ पर रहने लगा है। तो बड़ी प्रतिभा की और मजबूती की बात यह है कि इनने एक सामान्य व्यवस्था में अपनी प्रतिभा के साथ इस प्रतिशत को हासिल किया है कि जिससे ये समाज के गौरवान्वित बच्चों में शामिल हो सकें। तो हमारा युवा संगठन, एसआरटी युवा संगठन, आपको प्रोत्साहित करने के मन से, आपकी प्रतिभा का सम्मान करने के मन से आपके पास यहाँ आपके घर आया है और हम आपको ये स्मृति चिन्ह जो प्रतिभा सम्मान के रूप में आपको हमने दिया है, इसलिए ही दे रहे हैं कि आप आगे बढ़ें, खूब पढ़ाई करें, तरक्की करें, समाज का, परिवार का नाम रोशन करें। अब हम आपसे थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे रजना की आपका इरादा क्या है? अब जो अच्छी परसेंटेज के साथ आप आगे आए हैं, पढ़ाई की है, तो आगे 11th 12th और आगे पढ़ाई के बारे में आप क्या देखते हैं? अपने हिसाब से आप बताएं। मुझे मैथ्स ऑप्ट करके एनडीए के थ्रू पायलट बनना है आर्मी में, इसके लिए
12th पास करके 1 साल के बाद NDA का जो पेपर होगा वो देंगे और उसके थ्रू पायलट बनूंगी। वेरी नाइस। मैं जहाँ तक समझता हूँ आपने एक बहुत कठिन और बड़ा लक्ष्य चुना है, और निश्चित ही इस कठिन और बड़े लक्ष्य के साथ कितनी मेहनत की ज़रूरत होगी ये भी आपको यहाँ से कैलकुलेट करना होगा, सारी जानकारियाँ जुटानी होगी। अब इंटरनेट के ज़माने में कोई चीज़ ऐसी तो है नहीं कि आपको मिल नहीं सकती है, नॉलेज सब मिल जाएगी, पर जितने अच्छे टारगेट पर आपने अपने आप को रखा है, सोचा है, वो उसके लिए तैयारी बहुत कीजिए, मजबूती के साथ कीजिए, क्योंकि हम एक बहुत ही बड़ी कंपटीशन का सामना करते हैं हर क्षेत्र में, जिस तरह से हमारा देश है, व्यवस्था है। तो यहाँ आपको शुभकामना भी देता है SRT युवा संगठन कि आप प्रगति करें, अच्छे स्तर पे जाएं। बस मैं थोड़ा सा एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि पढ़ाई के लिए तैयारी का क्या है आपका डेली रूटीन, कितनी पढ़ाई आप कैसे करते हो, एक शेड्यूल क्या है, टाइम टेबल कैसा है आपका? एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे। 2 घंटे बहुत समय देना पड़ेगा। नहीं, कोई बात नहीं, ये बड़ी प्रतिभा की बात है कि आप कम समय दे के भी और ज़्यादा अच्छा पढ़ रहे हैं, ज़्यादा। तो ये मुझे लगता है कि और ज़्यादा शायद दें तो और भी बेहतर कर पाएंगे। आपके पिताश्री श्री वीरेन जी भी यहाँ हैं, और हम उनसे भी थोड़ा सा 2 शब्द ये जानना चाहेंगे कि बेटी के बारे में वो भी बताएंगे कैसा सोचते हैं। भाई साहब, जो आपने कहा कि एक सामान्य व्यवस्था में बच्ची ने यह लक्ष्य हासिल किया है, मेरा व्यक्तिगत सोचना ये है कि जो बच्चे जो करना चाहते हैं, जो उनकी जब मस्ती करने का मौका हो, जब पढ़ने का मौका हो, वो अपने यथा इच्छा शक्ति अनुसार अपने धैर्य के साथ अपनी पढ़ाई करें और अपने लक्ष्य को चिन्हित करें, जैसा कि उसने चिन्हित किया है। अभी काफ़ी ऑफर भी आए हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं, IIT की तैयारी के लिए PET और अन्य ऑल ओवर इंडिया से काफ़ी कॉल्स भी आए, पर वह अड़ग रही। मैंने उससे कहा भी कि एक नॉलेज के हिसाब से आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, तो जनरल नॉलेज तो आपका बढ़ेगा। और उसका धैर्य हमेशा यही रहा कि NDA की तैयारी करना है, और 11th-12th मुझे डिस्टर्ब मत करिए। 12th के बाद जो होगा वही इच्छा, आगे पर बच्चों का भविष्य, बाकी ईश्वरी कृपा, बुजुर्गों का आशीर्वाद है। मम्मी को क्या 1 मिनट बोला पाएंगे? अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो बेटा, आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना, और उम्मीद करते हैं कि आप अपना लक्ष्य प्राप्त करेंगे और हम सबको खुशी देंगे। कार्यक्रम के बारे में पूछ लो, कैसा लगा? कार्यक्रम के बारे में भी बात तो होना चाहिए। आपको कैसा महसूस हुआ? हम ऑनलाइन हिसाब से आए यहाँ पे बात की। मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ था कि मतलब इतने अच्छे परसेंट आए तो हम लोग का सम्मान हुआ ऐसे, और मतलब बहुत गौरवान्वित महसूस हुआ था। हमारा सबसे मुख्य उद्देश्य ये है कि जो बच्चे इस तरह की स्थिति अपने सामने देख रहे हैं कि उनके अच्छा करने पे समाज के लोग उनके साथ आके जुड़ते हैं, तो वही हम चाहते हैं कि कल के दिन समाज में आप जब सक्षम हो, आप जब श्रेष्ठ बने, तो आप भी इस तरह की परंपरा को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। आज हम समस्त लोग भैया राजेंद्र SRT, ललित कटारिया, अखिल भारतीय SRT समाज का जो पुरस्कार वितरण हुआ था, उसका स्मृति चिन्ह देने के लिए स्नेहा माता का नाम ऋचा शैलेंद्र SRT लोहारी वालों के यहाँ आए हैं। अब मैं कुछ प्रश्न करूंगा बच्ची से। आपको ये ऑनलाइन सम्मान समारोह कैसा लगा? वैसे तो मैंने अटेंड नहीं किया था। अच्छा, फिर भी देखा होगा। फिर भी वीडियोस जो अपलोड हुई थी मैंने उसको देखा था। और मींस जिस ये माहौल जो चल रहा है उसमें भी इन लोगों ने इतना अच्छा समारोह किया, ये बहुत ही गर्व की बात है। और बच्चों को भी बहुत एक्नॉलेज हुआ, बहुत अच्छा ऑब्लाइज्ड फील हुआ कि उन्हें इस केस में भी मींस कोविड-19 के चलते हुए भी उन्हें इतना अच्छा सम्मान समारोह मिला। और SRT समाज के लोगों ने, जैसे कि आप लोग घर घर जाके पुरस्कार वितरित कर रहे हैं उन लोगों को।
आपने 10th क्लास में कितना प्रतिशत प्राप्त किया है? 90.8%। कौन सा स्कूल था आपका? सेंट जॉन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। अच्छा, आपने जो ये सफलता प्राप्त की है, अच्छे अंक प्राप्त किए, इसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? सभी को, मेरे पेरेंट्स को भी और दादा दादी को भी। अच्छा, टीचर्स को, जितने कोचिंग टीचर्स भी थे उन्होंने, और फ्रेंड्स ने भी कुछ मीन्स डाउट सॉल्व करने में हेल्प की। आगे आप क्या बनना चाहती हैं? मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। अच्छा। और आपने अभी 11th के लिए कौन सा विषय चयन किया है? PCB, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। तो आप अपने स्तर से समाज को क्या संदेश देना चाहती हैं? है कोई ऐसा आपका सोच कि जिस प्रकार से हमने कुछ हासिल किया है, आगे बच्चे कुछ ऐसा है ना समाज के लिए कोई प्रोत्साहन के रूप में? मैं तो यही कहना चाहूंगी कि सभी लोग, मतलब मेहनत तो सभी करते हैं लेकिन सफलता कुछ ही प्राप्त कर पाते हैं, तो उसमें हमें बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। मतलब अगर हम पढ़ रहे हो तो हमारा कंसंट्रेशन सिर्फ एक ही जगह रहना चाहिए। ये नहीं कि हम कहीं कुछ सोच रहे हैं, कहीं किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं, तो हमारा कंसंट्रेशन जो है वो बना रहना चाहिए, क्योंकि अगर वही मेन चीज कंसंट्रेशन ही होती है, क्योंकि अगर वही बिखर गया तो समझो कि आप जो पढ़ रहे हो वो दिमाग के ऊपर से जा रहा है। समाज की ओर से यदि आपको कोई मार्गदर्शन देने के लिए कोई प्रस्ताव आता है तो आप उसको स्वीकार करेंगे कि नहीं? आप जो आगे बढ़ रही हैं उसमें कोई आपको सहयोग के रूप में और अधिक गाइडेंस करना चाहे तो उसको आप स्वीकार करेंगे? हाँ। 90.8। कुमारी स्नेहा, माता का नाम ऋचा, पिता श्री शैलेंद्र साटी, लोहारी वालों की बच्ची ने 90.8% अंक कक्षा 10वीं में CBSE से प्राप्त किए हैं। आज उनके घर पर हम लोग उपस्थित हुए हैं स्मृति चिन्ह लेने के लिए। तो मैं स्नेहा साटी के पिता शैलेंद्र साटी, पप्पू लोहारी वालों से ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी बच्ची को सम्मान मिला तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि मेरे समाज की ओर से इतनी लगनशील कार्य करते हुए बहुत अच्छा कार्यक्रम रखा, इससे मैं बहुत बड़ा खुश हूँ और हमें लगता है पूरी समाज भी इससे गौरवान्वित हुई होगी। और मैं समाज की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ समाज को कि उन्होंने कोविड-19 के चलते हुए इतना अच्छा कार्यक्रम रखा कि सभी को प्रोत्साहन करते हुए घर घर जा रहे हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ समाज को। धन्यवाद पप्पू भैया। अखिल भारतीय असाटी वैश्य परिचय, वेबसाइट परिवार, अखिल भारतीय असाटी युवा संगठन परिवार और समस्त असाटी समाज आपकी इस संदेश से प्रसन्न हैं। अब मैं स्नेहा की मम्मी से पूछना चाहता हूँ कि आपकी बच्ची ने इस अच्छे अंक हासिल किए हैं और उसका समाज द्वारा सम्मान हो रहा है, तो वो कैसा फीलिंग कर रही हैं? बहुत अच्छा लग रहा है कि बच्चों का प्रोत्साहन किया है सब समाज की तरफ से। ठीक है, धन्यवाद। अखिल भारतीय असाटी युवा संगठन के द्वारा कोरोना काल में समाज के प्रतिभावान बच्चों का सम्मान किया गया था, जिसमें हम निशा और राजन जी खंडेलवाल की बच्ची अमीशा खंडेलवाल का पुरस्कार देने उनके घर पर आए हुए हैं। इसमें निशा ने 12th कॉमर्स विथ मैथ सब्जेक्ट से 12th में अमीशा ने 12th विथ कॉमर्स विथ मैथ से 92.2% हासिल कर समाज को गौरवान्वित किया। इसके लिए हम उनको असाटी युवा संगठन की ओर से बहुत बहुत बधाई देते हैं। और वर्तमान में वो CS का कोर्स कर रही हैं, जिसमें उन्होंने इस सेमेस्टर में नाहटा एकेडमी में टॉप किया हुआ है। इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई और उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। अब निशा से थोड़ा जानना चाहते हैं कि निशा, जैसे आपने ये
अमीशा जी, आपने इस 12th में जो इतने अच्छे परसेंटेज लाए हैं, इसका श्रेय आप किसे देना चाहती हैं? सबसे पहले तो मैं आप सभी को धन्यवाद करना चाहती हूँ, और दूसरी बात ये कि मेरा श्रेय जो मैं देना चाहती हूँ मेरे दादाजी को देना चाहती हूँ। जैसे कि मैंने जो ऑनलाइन समिट हुई थी, मैंने उसमें भी कहा था कि अगर मेरे दादाजी नहीं होते तो मैं कभी इतना अच्छा पढ़ने की सोच ही नहीं रखती। तो जो बेस्ट बेनिफिट मुझे मिला है वो दादाजी से मिला हुआ है, और माता पिता भी जितना बच्चे करते हैं उनके पीछे उनका बेस्ट स्टैंड देने के लिए माता पिता हमेशा उनके साथ रहते हैं। तो मेरे जितने भी परिवार के लोग हैं, दादाजी दादी, मम्मी पापा और मेरा छोटा भाई भी, भले ही वो मुझे नहीं पढ़ा सकता पर फिर भी वो बहुत कुछ मेरे लिए करता है, जो कि मदद भी उसकी सराहनीय है। तो मैं इन सभी को श्रेय देना चाहती हूँ। अमीशा जी, आपने जो सब्जेक्ट लिया है कॉमर्स, किस उद्देश्य से लिया हुआ है आपने? कॉमर्स जो मैंने लिया था 11th-12th के लिए, वो मुझे कॉर्पोरेट सेक्टर जो कि है, जो मतलब अपना कंपनीज वगैरह या बैंकिंग सेक्टर इनसे रिलेटेड रहता है, तो मुझे वो कॉर्पोरेट सेक्टर हमेशा पसंद आता है। अब ये कह सकते हैं कि इसकी पसंद के पीछे मेरे दादाजी का हाथ है, क्योंकि वो भी इसमें कॉर्पोरेट सेक्टर में थे, तो इसलिए भी। अमीशा बेटा, यदि आप कंपनी सेक्रेटरी बन जाती हैं तो आप समाज से क्या अपेक्षा रखती हैं और समाज को क्या सहयोग दे सकती हैं? समाज से मैं ये अपेक्षा रखती हूँ कि आगे जो भी बच्चे जो कंपनी सेक्रेटरी बनना चाहते हैं या कुछ मतलब इससे रिलेटेड कुछ बनना चाहते हैं, तो उनको हमेशा प्रोत्साहन मिले। और मैं समाज के लिए जो कर सकती हूँ तो वो मेरे फील्ड में कंपनी सेक्रेटरी, मतलब अगर समाज को किसी भी कंपनी या मतलब आगे चल के अगर वो अपना दायरा बढ़ाना चाहती है, कुछ कंपनी जैसा या कुछ भी उससे रिलेटेड पार्टनरशिप या ऐसा कुछ रखना चाहती, तो मैं हमेशा उसके लिए आगे रहूँगी। वो आपने समाज के लिए कहा। एक प्रश्न और, यदि सामाजिक स्तर से आपको कोई मार्गदर्शन देना चाहती है तो उसको आप स्वीकार करेंगी कि नहीं कर? सामाजिक स्तर से आपको कोई मार्गदर्शन दिया जाता है? आपको अभी अपने अध्ययन में समाज की यदि सहयोग की आवश्यकता है तो क्या आप उसको स्वीकार करेंगे? जी हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं। बड़े लोग हमेशा सही चीज बताते हैं तो स्वीकार तो करना। और समाज के बच्चों के लिए आप क्या क्या संदेश है? समाज के बच्चों के लिए मेरा ये संदेश है कि प्लीज आप अपने जो आपका दिल चाहता है आप वो करिए, किसी के दबाव में आके कुछ मत करिए, क्योंकि दबाव में चीजें कभी सफलतापूर्वक पूरी नहीं होती। आपकी बच्ची को सम्मानित किया जा रहा है समाज की ओर से, इतने अच्छे परसेंटेज लाए हैं, CS में भी अच्छा स्कोर कर रही है वो, तो उसको सम्मान करने में आपको क्या फीलिंग हो रही है? बच्ची की सम्मान करने में कैसा लग रहा आपको? मैं साधारण ये कहूँ शब्द मुझे आ नहीं रहे हैं, और मुझे बल्कि समाज की ओर से मैं तो हृदय भरा, मतलब मुझे अत्यंत खुशी हो रही है कि इस दौर में जो है हमारे समाज के मुख्य जो प्रमुख हैं उन्होंने आकर के इस तरह प्रोत्साहित किया और मुझे एक बल दिया आगे बढ़ने का और पढ़ाने का, इसलिए मैं पूरा धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपकी बच्ची ने, अमीशा ने सफलता प्राप्त की है, आप कैसा महसूस कर रही हैं सम्मानित होने में? पूरे साक्षात्कार किया है, उसमें 99.99 श्रेय आपको दिया है। तो ऐसा क्या आपने मतलब बच्चियों के लिए किया, जबकि आज का जो समाज जो परिवेश चल रहा है एक एकल परिवार की ओर जा रहा है, उसके बावजूद भी इस बच्ची ने सारा श्रेय आपको पहले नंबर दिया है, तो आपका ऐसा क्या मतलब रहा है आकर्षक प्रभाव, वो मैं थोड़ा सा। ऐसा है कि अब जैसे हमारा बच्चा है, अब ये जो बिजनेस में कर रहा है, जो कुछ कर रहा है, उसमें उतना ज़्यादा उसका वो नहीं है एग्जाम। मैंने फाइनेंशियल मतलब 100% अपनी तरफ से ही बच्चियों को और बच्चे को, और मेरी जो रिटायरमेंट है वो भी हो गया था, उसके बाद मैंने इनकी एजुकेशन शुरू करवाई, तो आपसे सारा सहयोग मैंने। आपकी जो नातिन है इसको हम लोग सम्मानित करने आए हैं असाटी समाज की तरफ से, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? उसको सम्मान मिला आपके मार्गदर्शन में, उसने ऊंचाइयों पे जा रही है वो, और हम लोग सम्मानित करने आए हैं, तो इस सम्मान से आपको कैसा महसूस हो रहा है? क्या फीलिंग हो रही है आपको? मेरे को अच्छा लग रहा है कि सम्मानीय हमारे समाज है,
मतलब इतना वो किया है बच्ची के लिए, तो हम बहुत प्रसन्नता है और आप सबका हम आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। मैं अपने निजी प्रवास पर आमगांव आया हुआ था, तो यहाँ पर आमगांव से कुमारी कलशदीप, माता दीप्ति, पिता स्वर्गीय संदीप असाटी ने कक्षा 10वीं में CBSE से 92.4% अंक प्राप्त किए थे, जिन्हें अखिल भारतीय असाटी युवा संगठन के ऑनलाइन प्रतिभा सम्मान समारोह में सम्मान प्राप्त हुआ था। उसका स्मृति चिन्ह देने के लिए हम उनके घर पर आए हुए हैं। मैं कुमारी कलशदीप से ये पूछना चाहूँगा कि आपको 92.4% जो अंक प्राप्त हुए हैं, इसका श्रेय आपका आगे लक्ष्य क्या है? मुझे साइंटिस्ट बनना है, इसलिए मैं IIT JEE की प्रिपरेशन कर रही हूँ। पढ़ाई में आपको कहीं सपोर्ट की ज़रूरत तो नहीं पड़ती है, तो आपको कोई असाटी समाज के जो श्रेष्ठ प्रतिभावान लोग हैं, मार्गदर्शक के रूप में उनकी सेवाओं की आवश्यकता तो नहीं है? मतलब मेंटर तो नहीं चाहती हैं आप कोई, या हम लोग उपलब्ध कराएं तो उनकी सेवाएं लेना चाहेंगी? वैसे तो मुझे नहीं है ज़रूरत, लेकिन जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बोलूँगी। ठीक है। और पढ़ाई के अलावा आपकी हॉबी क्या है? मुझे लिखना पसंद है और मुझे पढ़ना भी बहुत पसंद है, अलग अलग बुक्स और नॉवेल्स। आप ऑनलाइन परिचय जो प्रतिभा सम्मान हुआ था उसमें शामिल हुई थी, वो कार्यक्रम आपको कैसा लगा? हाँ, मैं शामिल हुई थी और वो कार्यक्रम मुझे अच्छा लगा। जो एप्रिसिएशन सबने हमें और सारे बच्चों को दिया, वो बहुत अच्छा काम था। अब मैं कलशदीप की मम्मी से पूछना चाहूँगा कि आपकी बच्ची को सम्मानित किया जा रहा है, तो आप कैसा फीलिंग कर रही हैं? मैं बहुत अच्छी फीलिंग कर रही हूँ, और मेरी बच्ची ऐसे और समाज के सभी बच्चे बच्चियाँ आगे बढ़ते रहें, यही चाहूँगी। थैंक यू आप लोगों को, धन्यवाद। बंद कर दो। आज हम सभी अखिल भारतीय युवा संगठन के ऑनलाइन कार्यक्रम के द्वारा प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन जो किया गया था, उसकी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए श्रीमती वंदना विनय भैया के निवास स्थान पर उपस्थित हुए हैं, और दिशा असाटी जी के द्वारा, जो कि श्रीमती वंदना विनय असाटी जी की सुपुत्री हैं, ने कक्षा 12वीं में CBSE बोर्ड से 96.2% प्राप्त करके अखिल भारतीय असाटी समाज में सेकंड स्थान प्राप्त किया था, जिसके लिए हम सभी उनको हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं, और जानना चाहेंगे दिशा जी से कि वो अपने बारे में परिचय दें कि वो आगे क्या करना चाहती हैं। दिशा असाटी। सभी को नमस्कार, मेरा नाम दिशा असाटी है। मेरे पापा का नाम मिस्टर विनय असाटी है, मेरी मम्मी का नाम मिसेस वंदना असाटी है। मैंने अपनी 12th आर्ट सब्जेक्ट से कंप्लीट करी है, और अभी मैं दौलत राम कॉलेज में पढ़ रही हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी, और अभी मैं BA ऑनर्स हिस्ट्री कर रही हूँ। बाकी फ्यूचर के लिए मैं आगे जाके मतलब अपने इंटरेस्ट को एक्सप्लोर करना चाहती हूँ कि मैं क्या अच्छा लग रहा है मेरे को करने में, और क्या मैं आगे लाइफ में जाके कर सकती हूँ। उसके अलावा मेरा एक वो भी है कि अगर हो सके तो मैं मतलब अगर मेरे को लगता है बाद में जाके कि मेरे को सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी करनी चाहिए, तो फिर मैं वहाँ पे कोचिंग्स भी लूँगी। और इसके अलावा जो मतलब मुझे अच्छा लगेगा आगे जाके करने में, जिसको करने में मेरे को खुशी होगी, मैं वही करूँगी। थैंक यू। दिशा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये आपने सफलता हासिल की है, तो इसमें आपने कितनी मेहनत की, इसमें किसको श्रेय देना चाहेंगे? श्रेय तो सभी को जाता है, मेरे जो टीचर्स रहे हैं, जो वार्डन्स रही हैं हॉस्टल्स में, और घर का जो सपोर्ट रहा है,
और उसके अलावा फिर ऐसे देखे तो आपकी खुद की मेहनत होती है जो कि आपको करनी पड़ती है, मतलब आपको एक अपनी पढ़ाई के लिए टाइम देना होता है और जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसके अलावा फिर मैं मानती हूँ कि मार्क्स जो हैं अब वो मैटर नहीं करते हैं, अब जो मैटर करता है वो नॉलेज मैटर करता है। आप किसी को मार्क्स से कंपेयर करोगे तो कोई मतलब नहीं, मार्क्स तो कोई भी रट कर ले आएगा, जो नॉलेज जो होगा, जिसका नॉलेज अच्छा होगा आगे जाके वही कुछ ना कुछ अच्छा करता है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात बताई दिशा ने कि परसेंटेज से कुछ नहीं होता है, नॉलेज से सब कुछ होता है। ये बात फैक्ट है, क्योंकि हायर परसेंटेज वाले बच्चे कई बार पिछड़ जाते हैं और जनरल बच्चे आगे निकल जाते हैं। ये बहुत अच्छी बात बताई है। अब मैं चाहूँगा कि दिशा बताएगी। दिशा बता रही, पता चला है कि 8वीं क्लास से वो बाहर चली गई थी, तो उसने क्या फील किया उसके बारे में बताएं। मैं मतलब 9 से हॉस्टल में चली गई थी, तो मतलब उस टाइम तो थोड़ी छोटी थी तो थोड़ा बहुत बुरा लगता था। बाकी बाहर जाने से, मतलब बाहर जाकर वहाँ पढ़ने से बहुत सारे चेंजेस आए हैं मेरे खुद में, अपने आप से, मतलब खुद जो अपन जो फील करते हैं, मैंने बहुत सारे चेंजेस फील करे अपने आप में। जैसे एक मेरे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस जो था तो पहले, लेकिन वो उतना नहीं था कि मैं उतना मतलब बाहर के जो बच्चे थे उनसे वो कर पाऊँ, बात कर पाऊँ। जो स्टार्टिंग के कुछ ईयर्स जो थे मेरे, उनमें तो मैं मतलब ऐसे किसी से ज़्यादा बात नहीं करती थी, इंटरेक्ट कम करती थी लोगों से, और मैं ट्राई करती थी कि मैं बुक्स में लगी रहूँ मैं, और भी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं पार्टिसिपेट ना करूँ। तो बाद में मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मैं गलत कर रही हूँ। मतलब बुक्स में लगे रहने से कुछ नहीं होगा, आपको जब आप कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करोगे तब आप अपने मतलब आप में बहुत चेंजेस आएंगे, क्योंकि आप टीम वर्क सीखते हो, उससे सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, आप अपने आप को एनालाइज कर पाते हो कि आपको क्या अच्छा लग रहा है, आप अपनी स्किल जान सकते हो। तो मेरे अंदर सबसे बड़ा चेंज है कि मेरे में कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा है, और फिर सोच में भी बहुत, थिंकिंग जो होती है उसमें भी बहुत ज़्यादा चेंज आया है। जैसे मतलब एक डिफरेंस आप फील कर सकते हो। जैसे अभी आते हैं, ऐसा नहीं है, अब यहाँ के लोग बहुत, फिर भी उनकी सोच बहुत अच्छी हो चुकी है, लेकिन फिर भी एक डिफरेंस फील करते हो आपकी, आप मतलब ये चीज़, हाँ ये अपन सुधार सकते हैं ऐसे। चलो बहुत बढ़िया। मतलब दूसरे कल्चर में भी इनको काफ़ी इंटरेस्ट रहा और टीम भावना के साथ काम करते रहे। अब मैं चाहूँगा कि समाज के बच्चों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं सबको यही बोलूँगी कि मतलब कभी अपने आप पर प्रेशर नहीं डालो पढ़ाई का, कि पढ़ाई करनी है, मार्क्स अच्छे लाने हैं। मार्क्स अच्छे लाने से कुछ नहीं होता, अगर आपके मार्क्स कम भी आते हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप कोई बात नहीं, आपको ज़्यादा अच्छा कॉलेज में मिलेगा, थोड़ा और उससे कम वाला कॉलेज मिलेगा, लेकिन आपको जो अच्छा लगता है वो करो। और पढ़ाई का प्रेशर डालने से आप अच्छे मार्क्स कभी नहीं लेके आ सकते हो। पढ़ाई का प्रेशर डालोगे तो आप और ज़्यादा नीचे हो जाओगे। तो जितना आपसे, क्योंकि हर इंसान की अपनी अपनी कैपेबिलिटी होती है, और हर पेरेंट्स को भी मैं यही बोलूँगी अपने बच्चों को प्रेशर मत डालो कि तुम अच्छे मार्क्स लेके आओ, तुम फर्स्ट रैंक लेके आओ, सेकंड रैंक लेके आओ, क्योंकि इससे बच्चों पर प्रेशर आता है तो उनके मेंटल उस पर फ़र्क पड़ता है, मेंटल हेल्थ पर फ़र्क पड़ता है। बच्चों कभी कभी डिप्रेशन में भी चले जाते हैं और उससे बच्चे गलत कदम भी उठाते हैं। जैसे अब कोटा में कितने सारे बच्चे हैं जो सुसाइड कर लेते हैं इसी प्रेशर में कि वो अच्छे मार्क्स नहीं लेके आ पा रहे, उनके पेरेंट्स क्या कहेंगे, डांटेंगे, मारेंगे तो नहीं। तो बच्चों को मोटिवेट करो, उनको मतलब ये नहीं करो कि नहीं तुम अच्छे मार्क्स लेके तुम डांटो मत। ठीक है, बहुत अच्छी बात है जी। इसके बाद मैं चाहूँगा कि दिशा बताए कि आगे भविष्य में उसकी क्या प्लानिंग है और क्या बनना चाहती हैं, क्या करना चाहती हैं। अभी मतलब ऐसा मेरा कोई पर्टिकुलर में डिसाइड नहीं है कि मैं क्या करना चाहती हूँ, क्योंकि फ्यूचर तो मतलब कोई भी नहीं जानता है कि कौन क्या करेगा आगे जाकर। बाकी मेरा है कि मैं दिल्ली जा रही हूँ तो फिर वहाँ जाकर अपने इंटरेस्ट जो है, मतलब जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं अभी तक करना, उनको एक्सप्लोर करूँ, साथ में पढ़ाई भी करूँ। और उसके अलावा मेरा एक प्लान है कि अगर मेरे को लगा कुछ टाइम में जाके, या फिर ग्रेजुएशन करने के बाद, या 1 साल फर्स्ट ईयर करने के बाद कि मुझे सिविल सर्विसेज के लिए कोचिंग करनी चाहिए, तो फिर मैं वो भी करने का है। और इसके अलावा फिर बहुत सारे इंटरेस्ट हैं जो मैं मतलब मेरे को लगता है कि हाँ मेरे को करने, मतलब देखना चाहिए मैं कर सकती हूँ कि नहीं। आपने एक लीक से हटके आजकल सब मेडिकल लाइन में या फिर इंजीनियरिंग लाइन में जाना पसंद करते हैं, आपने आर्ट्स विषय सिलेक्ट किया और उससे अध्ययन कर रही हैं, तो ऐसा क्यों?
पहले जब जैसे मतलब मैं पहले 10th में थी तब मेरे को लगता था कि 10th के पहले मेरे को लगता था कि मुझे मैथ्स लेना चाहिए, मैं इंजीनियर बनूंगी, मैं ऐसा सोचती थी। तो ये ना जो होता है बचपना होता है। उसके बाद जब मैंने पढ़ना एक्चुअली स्टार्ट किया, मतलब मेरे को घर वालों ने बोला कि तुम बुक्स पढ़ना स्टार्ट करो, एक बार पढ़ के देखो सब्जेक्ट डिसाइड करने से पहले। तो मैंने 11th की बुक्स पढ़ी, तब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मैं मैथ्स लूँगी तो मैं उतना अच्छा नहीं कर पाऊंगी। कुछ टाइम बाद मैं खुद परेशान हो जाऊंगी या मैं खुद थक जाऊंगी। और मेरा इंटरेस्ट एक तरफ से मतलब हिस्ट्री साइड जो था थोड़ा वो जा रहा था, और थोड़ा आर्ट साइड, पॉलिटिकल साइंस, सब सब्जेक्ट में थोड़ा जा रहा था। तो मेरा था कि मैं एक काम करती हूँ, आर्ट्स ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे अगर वो चीज़ मेरे को पढ़ के अच्छी लग रही है तो मैं उसको ज़्यादा टाइम तक पढ़ सकती हूँ। अगर जो चीज़ मेरे को नहीं अच्छी लग रही है पढ़ते हुए, तो फिर मैं उसको कुछ टाइम बाद मैं बोर हो जाऊंगी, मैं उसको घसीटूंगी, बस खींचूंगी। तो इसलिए मैंने आर्ट्स लिया था। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। मैं बधाइयाँ देना चाहूँगा कि भविष्य में वो अपने उद्देश्यों को लेके सफल रहें, और जो भी इनका उद्देश्य है भविष्य में उसमें सफलता जरूर हासिल करें। अखिल भारतीय असाटी युवा संगठन उनके लिए हार्दिक बधाइयाँ देता है, शुभकामनाएं देता है। और विनय भैया से भी चाहूँगा कि वो भी बच्ची के लिए सम्मानित करने में, आज युवा संगठन द्वारा सम्मानित करने में कैसा फील कर रहे हैं, बताने का कष्ट करें। सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि बच्चों को की प्रतिभा को प्रोत्साहन के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं ये नितांत आवश्यक है, और युवा संगठन ने भी जो प्रयास किया ये सराहनीय है। मगर मैं व्यक्तिगत रूप से हमेशा युवा संगठन के माध्यम से हो या असाटी महासभा के माध्यम से हो, जो सम्मान दिया जाता है उसमें हमारा हल्का सा विरोधाभास शुरू से रहा है, क्योंकि अखिल भारतीय स्तर पे है तो उस छोटी सी आवाज़ को हम बहुत लंबे स्तर तक नहीं ले जा पाए। हमारा हमेशा ये रहा है कि अब इस अंकों की प्रतिस्पर्धा में 90% 80% को हटा के सिर्फ टॉपर और विशिष्ट उपलब्धियों के प्रतिभागियों को अगर हम सम्मानित कर पाएँ तो हम अपने बच्चों को जो उस क्यू में खड़े हैं उनको ज़्यादा व्यवस्थित तरीके से प्रतिस्पर्धी बना पाएंगे, उनको बता पाएंगे कि ये सम्मान का जो अवसर है हमें भी मिल सकता है अगर हम वैसा प्रयास करें। और सिर्फ अंकों की प्रतिस्पर्धा नहीं, साथ में व्यक्तित्व विकास के साथ हम समाज के बच्चों को देख पाएँ, ये बहुत अति आवश्यक है। अनौपचारिक शिक्षा के साथ जिसमें नॉलेज शीट जो है वो मजबूत हो, जिसमें हमारी व्यक्तित्व की प्रखरता दिखे हमें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। अब हमारे बीच में राष्ट्रीय अखिल भारतीय असाटी महिला महासभा की राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रीमती वंदना असाटी जी भी हैं, जो दिशा असाटी जी की मम्मी हैं। उनसे भी मैं चाहूँगा कि वो भी युवा संगठन के द्वारा आयोजित कार्यक्रम के बारे में हम लोगों को जानकारी दें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतना अच्छा कार्यक्रम बच्चों को प्रोत्साहन कर रहे हैं कि कम से कम ऑनलाइन सबको सम्मानित किया, और फिर एक जो अपनी ना लोकल समिति है आप लोगों की घर घर जाके प्रोत्साहन कर रहे, वो उन लोगों के लिए बहुत खुशी दे रही है कि बच्चों ने इतनी मेहनत की है और आज उनको घर में जाके प्रोत्साहन कर रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाभी, आपके द्वारा जो युवा संगठन के लिए धन्यवाद दिया गया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी साइड घुमा लो, वो तो पूरा आ रहा हूँ। आज हम स्टार्ट हो गए। आज हम हरीश नायक जी के निवास स्थान पर आए हैं। युवा संगठन में हमारे साथ में राजन जी असाटी, ललित जी असाटी साथ में हैं, और प्रतीक्षा असाटी का सम्मान हम लोगों ने ऑनलाइन युवा संगठन के माध्यम से किया था। तो उनका स्मृति चिन्ह देने के लिए उनके निवास स्थान पर उपस्थित हुए हैं। प्रतिभा असाटी, सपना असाटी हरीश असाटी की सुपुत्री हैं और 92.8% अंकों के साथ 12th एग्जाम क्लियर किया है। मैं चाहता हूं कि वो अपने बारे में कुछ बताएंगी।
प्रतीक्षा साटी। मैं सबसे पहले अखिल भारतीय समाज और युवा संगठन का धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने मेरी इस उपलब्धि के लिए मुझे सराहा और मेरा सम्मान किया। और मैं अपने इस उपलब्धि के लिए माता पिता और टीचर्स का भी बहुत धन्यवाद करूँगी। मेरी इस उपलब्धि में उनका बहुत बड़ा योगदान है। और मैं अभी वर्तमान में DU मेरेंडा हाउस से BSc बॉटनी ऑनर्स कर रही हूँ और मेरा आगे रिसर्च फील्ड में जाने का मतलब एम है। और मैं अपने जूनियर से यही कहना चाहूँगी कि वो भी आगे बढ़े और मतलब अपने समाज का और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। धन्यवाद। आपकी सफलता के पीछे किसका श्रेय है? सबसे पहले तो माता पिता और टीचर्स का तो रहता ही है और मतलब भगवान का भी रहता है। उन्हें मतलब इतना मतलब अच्छा मार्गदर्शन टीचर्स दिए कि जो मार्गदर्शन कर सके और थोड़ी सी मेहनत भी रहती है तो वो उसकी भविष्य में यदि आप कोई अच्छी पोस्ट पे जाती हैं तो समाज के लिए आप क्या करना चाहेंगे? समाज के लिए मैं तो जैसे एजुकेशन फील्ड में ही आगे बढ़ूंगी तो मैं अपने समाज के लिए एजुकेशन प्रोवाइड करूँ या फिर मतलब फाइनेंशियल एड वगैरह मैं वो सब करना चाहूँगी। आपको ऐसा कोई प्रतीक समझ में आता है कि हमें कोई समाज के कोई मार्गदर्शक की आवश्यकता है एजुकेशन लाइफ में? हाँ, थोड़ा सा वो लगता है। और अभी जब ये सम्मान हुआ था ऑनलाइन उसके बाद एक काउंसलिंग भी हुई थी, उसके लिए भी मैं बहुत ज़्यादा आपका धन्यवाद करना चाहूँगी। वो मतलब बहुत ज़्यादा हम लोग के लिए यूज़फुल थी और गाइडलाइन टाइप की थी, वो उसके लिए भी धन्यवाद करना चाहूँगी। वो मतलब पहले से युवा संगठन ने ऑर्गेनाइज किया था, वो उसके लिए भी धन्यवाद करना चाहूँगी। और पूछो। कोरोना काल में अखिल भारतीय असाटी युवा संगठन द्वारा समाज के प्रतिभावान बच्चों का सम्मान समारोह ऑनलाइन किया गया। इसी उपलक्ष्य में आज हम दमोह के वरिष्ठ समाजसेवी और अखिल भारतीय असाटी महासभा के संरक्षक और हम सबके प्रेरणा स्रोत श्री जमुना प्रसाद जी असाटी के सुपुत्र प्रशांत जी के चिरंजीव गौतम दलाल जी के यहाँ आज हम लोग उपस्थित हुए हैं और उनको जो सम्मान मोटो देना है उनके लिए हम लोग आज युवा संगठन द्वारा प्रदान करने के लिए हम ललित असाटी, चंदू असाटी और श्री गणेश प्रसाद जी असाटी हम लोग आए हुए हैं और यह सम्मान उनको सौंप रहा है। यह सम्मान उनको सपरिवार हम लोग सौंप रहे हैं। आज इनका जन्मदिन है सर? नहीं इसका अच्छा वो हाँ उसका है और हम सबके तरफ से है ना सिर्फ पापा जी। हाँ नहीं ठीक है। असाटी युवा संगठन दरअसल ऊर्जा से भरा हुआ और शक्ति का पुंज है। थोड़ा सा फर्क है यदि उनको एक बार लक्ष्य और सही मार्गदर्शन मिल जाए। शिक्षा के क्षेत्र में इससे बहुत बढ़िया काम कोई हो नहीं सकता कि आप मेधावी बच्चों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। अब थोड़ी मेहनत और करना पड़ेगी। हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन से लड़के आगे अपना करियर बनाने जा रहे हैं। बात तो शिक्षा के क्षेत्र में लंबी है और युवा संगठन वाले कटिबद्ध हैं इसके लिए, लेकिन इस मौके पर जिनको अवार्ड दिया जा रहा है चिरंजीव गौतम अर्चना दलाल को, अपन उनसे सुने कि ये कैसे इतना बढ़िया अपने मार्क्स ले आते हैं, किस तरह की पढ़ाई करते हैं ताकि दूसरे लोग उनसे प्रेरणा ले सकें। श्री गौतम। मेरा नाम गौतम दलाल है। मैं अभी कक्षा 11वीं का छात्र हूँ और मैंने कक्षा 11वीं में विषय बायोलॉजी लिया है। मेरा स्वप्न एक डॉक्टर बनने का है। जैसे हमने कोरोना काल में देखा कि डॉक्टर का महत्व हमारे समाज में बहुत बढ़ गया है और मेडिकल फील्ड में लगातार एक्सपेंशन होता जा रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर में मेडिकल्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगी। मैंने 10वीं में 94% स्कोर किए हैं। इसका सिर्फ दो ही कारण है, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। लगातार मैंने मेहनत की, कभी बहाने नहीं बनाए पढ़ाई करने के लिए और
दिनों रात मेहनत की, आखिरी पल तक मैंने मेहनत की, इसलिए मुझे इतना धन्यवाद। हम बधाई देते हैं। आपने जैसा बताया कि आपने बालाजी विषय लिया है, तो आपने बालाजी विषय क्यों चुना? जैसे कि मैंने बताया कि मेरा स्वप्न डॉक्टर बनने का है, और हमने जाना है कि इस समय कोरोना काल में डॉक्टर का महत्व समाज में बहुत बढ़ गया है, इसलिए मैं अपने आप को इस अच्छे पद पर देखना चाहता हूँ। आपने जो ये 93% अंक प्राप्त किए हैं, इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे? इसका मुख्य श्रेय परमेश्वर को तो मिलता ही है, परंतु ऐसे मुख्य श्रेय मेरी माता श्री का है, जिन्होंने मुझे सदैव सपोर्ट किया है, और जब भी मैं डिमोटिवेट होता था तो मुझे बताया कि आपको कैसे लगातार मेहनत करनी चाहिए, इसलिए मैं अपना मुख्य श्रेय माता श्री को देता हूँ। हाँ, आपने बालाजी विषय चुना है, तो हमारे समाज के जो वरिष्ठतम लोग हैं, जो मतलब डॉक्टर बन चुके हैं, काफ़ी मतलब माने प्रतिभावान सीनियर लोग हैं, यदि हम आपको मेंटर की सेवाएं उपलब्ध, मेंटर या मार्गदर्शक के रूप में समाज के वरिष्ठ बंधुओं की सेवाएं उपलब्ध कराएं, तो आप लेना चाहेंगे क्या? आप जी, यदि मुझे ऐसी मेंटर प्रोवाइड किए जाए तो मैं अवश्य उनकी गाइडेंस के अकॉर्डिंग चलूँगा, क्योंकि वो मुझे बताएंगे आगे पढ़ाई कैसे करनी है, किस तरह से कंपटीशन में बैठना है, वो सब वो मुझे बताएंगे, इसलिए मैं उनका गाइडेंस लेने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। और मैं गौतम की जो मम्मी हैं, उनसे चाहूँगा कि उनके बच्चे को सम्मानित किया जा रहा है, तो वो कैसा फील कर रही हैं? मैं असाटी समाज युवा संगठन का धन्यवाद और आभार प्रदर्शन करना चाहूँगी कि इस विपरीत परिस्थिति में डोर टू डोर जाके जो बच्चों का प्रोत्साहन कर रहे हैं सम्मान करके, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ, बहुत धन्यवाद हूँ। और बच्चे का सम्मान होके तो बहुत ही ज़्यादा अपने आप को गर्व महसूस कर रही हूँ। अब मैं गौतम के पापा जी से भी ये जानना चाहूँगा, हम लोग जो आपके बच्चे को सम्मानित करने आए हैं, तो वो कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे बेटे का सम्मान हो रहा है, और खास बात और विशेष धन्यवाद असाटी समाज युवा संगठन को, इतनी मेहनत करके डोर टू डोर जाके लोगों से संपर्क करके बच्चों को उनका मान पत्र और मोटो दे रहे हैं। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद असाटी समाज युवा संगठन को और आप सभी लोगों को। थैंक यू आप लोगों के सहयोग। मैं आदरणीय दादाजी श्री जमुना प्रसाद जी से पूछना चाहूँगा कि वो अपने पोते के सम्मान में 2 शब्द कहें। बहुत पिछले इतिहास में नहीं जाऊंगा, लेकिन 16 साल की उम्र थी तब हमें ऐसा लगा कि हमारे घर में कोई भी आदमी ऐसा ना हो जो उच्च शिक्षा प्राप्त ना हो, और इसी उद्देश्य के साथ हमने एक ऐसा वातावरण 40-50 साल में बनाया। उसके लिए सबसे पहला कदम हमने उठाया कि हमारी बहुएं, बच्चे तो शिक्षित हैं ही, उच्च शिक्षा उनको दी, लेकिन वो कठिन परिश्रम को समझे शिक्षा के क्षेत्र में, और शिक्षित बहुएं हमारे यहाँ पे आए। आज उसी का परिणाम है कि गौतम ने जो 2 शब्द कहे हैं, एक डिसिप्लिन और दूसरा कंसिस्टेंसी। ये दोनों चीजें, और कोई हो, हमने, उनके पापा ने, उनकी दादी ने जो जितने दिए, लेकिन सबसे ज़्यादा उसमें हिस्सेदारी है, सहभागिता है, सबसे ज़्यादा जो शेयर है, कंट्रीब्यूशन है, वो अर्चना दलाल यानी उनकी मम्मी का है। और उसका भी सिर्फ एक कारण है कि वो शिक्षा के क्षेत्र से आई हैं, शिक्षित है, उच्च शिक्षित है, और ऐसा प्रत्येक परिवार में हो जाए तो हम बहुत अच्छा अनुभव करेंगे, समाज की उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद दादा जमुना प्रसाद जी। श्रीमती शैलजा और पिताजी का नाम प्रसून असाटी के घर पर आए हुए हैं। श्री प्रांजल ने कक्षा 12वीं में 91.4 CBSE से कक्षा 12वीं में अंक प्राप्त किए हैं। आज मुझे याद आया
कि जब प्रांजल के पिताजी प्रसून पढ़ाई करते थे तब भी प्रतिभावान छात्र छात्राओं के सम्मान में प्रसून जी को हम लोगों ने सम्मानित किया है। और आज 15-20 साल बाद उनके प्रसून के पुत्र प्रांजल को भी सम्मानित कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, एक संयोग की बात है। और अब मैं श्री प्रांजल से ये जानना चाहूँगा कि आपको जो ये अंक प्राप्त हुए हैं इसका श्रेय किसे देंगे आप? मैं सबसे पहले अखिल भारतीय असाटी समाज का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो सभी छात्र छात्राओं के घर आकर उन्हें सम्मानित कर रहे हैं और एवं उनका प्रोत्साहन बढ़ा रहे हैं। मैं अपने माता पिता को इसका श्रेय देना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने मुझे दिन रात प्रोत्साहन दिया है एवं पल पल पर मुझे जीवन में कोई भी कठिनाई आने पर उसको सामना करने की शक्ति प्रदान करी है। मैं उन्हीं को अपने कार्य का श्रेय देना चाहूँगा। अभी आपने 12th कौन से विषय से पास की है? गणित विषय से, मैथ्स स्ट्रीम से मैंने पास करी है 12th क्लास। तो अभी आपका लक्ष्य क्या है? मुझे इंजीनियर बनना है। मुझे IIT JEE का एग्ज़ाम देना है, मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ। तो IIT की तैयारी आप घर पे ही कर रहे हैं या किसी कोचिंग के माध्यम से? जी, कोचिंग के माध्यम से कर रहे हैं, उससे ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। और आप जो है मतलब ऑनलाइन ही चल रही है आपकी कोचिंग, वैसा ऑफलाइन तो नहीं? जी, ऑफलाइन नहीं चल पा रही है क्योंकि कोरोना काल में अभी कोई भी शिक्षा के कोई भी केंद्र नहीं खुल रहे हैं, इसलिए वो दूरी बनाकर ऑनलाइन कोचिंग ही मुझे प्रदान कर रहे हैं। अच्छा, ये आपको मतलब जो आपका जो गोल है, लक्ष्य है IIT JEE, तो आपको अगर हम समाज के जो मेंटर हैं, जो इस फील्ड में आगे बढ़ गए हैं, काफ़ी सीनियर लोग हैं, और उनकी मेंटर के रूप में अगर हम सेवाएं उपलब्ध कराएं आपको मार्गदर्शन के लिए मेंटर, तो आप लेना चाहेंगे क्या? जी, बिल्कुल लेना चाहेंगे, ये मेरा सौभाग्य होगा। कोरोना काल में आपको आज अखिल भारतीय असाटी युवा संगठन द्वारा ये सम्मान दिया है, उसमें आप कैसा फील कर रहे हैं? मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि मेरे माता पिता और मेरी इतनी मेहनत के बाद मुझे इतने अंक प्राप्त हुए हैं और मुझे असाटी समाज ने सब पुरस्कृत किया है सभी के सामने। मैं इसको बहुत ही गौरवान्वित महसूस करता हूँ। मैं आपकी माताजी श्रीमती शैलजा जी से भी कहना चाहूँगा कि आपके पुत्र को जो सम्मान प्राप्त हुआ है उसमें आपको कैसा महसूस हो रहा है? मुझे बहुत खुशी हो रही है। हर माता पिता को खुशी होती है जब उनके बच्चे आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने भी उसके साथ काफ़ी मेहनत की और उस मेहनत का जो मेहनत वो उसकी सफल हुई है तो देखने हमें मिल ही रही है। हमें बहुत खुशी हो रही है। क्या इसमें प्रांजल के पिता प्रसून भाई से भी मैं पूछना चाहता हूं कि आपको इस युवा संगठन द्वारा जो सम्मान किया गया है उसमें आप युवा संगठन को और समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। इस कड़कड़ाती ठंड में भी आप लोग घर के बाहर निकल के भी ये सेवा का काम कर रहे हैं, ये बहुत तारीफ काबिल और बधाई के पात्र हैं। दूसरी बात, असाटी समाज काफ़ी लंबे समय से ये काम कर ही रहा है और उस काम को आप सब लोगों ने, स्पेशली युवाओं ने गति देकर ये बहुत ही अच्छा काम किया है। ये बेहद प्रसन्नता की बात मेरे बेटे की है या समाज के अन्य बच्चों की है। सफलता को आप अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसको चार चांद लगा रहे हैं, ये बच्चों के कॉन्फिडेंस को बहुत बढ़ाता है। और ये समझदारी भरे निर्णय जो आप लोग इस कोरोना काल में कर रहे हैं ये प्रशंसनीय है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रसून जी, शैलजा जी और प्रांजल जी, बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं कि आप जीवन में अग्रसर रहें। करो तुम, होगा ना, आप करो शेयर। नीचे घड़ी आ रही ना,
सकल भर दिख रही तीन जनों की। घड़ी नहीं आ रही नीचे। चलो घर आने चले, 2 मिनट लगे ना, हम संग चले जाए उतार नहीं सका। ठीक है ले लो कट मार रहे। आज हम श्री समर्थ कुमार असाटी, माता स्वरी श्रीमती उषा असाटी, पिता श्री देवेंद्र कुमार असाटी के फॉर्म पर आए हुए हैं। श्री समर्थ ने कक्षा 10वीं में 90.2% अंक हासिल किए थे। अखिल भारतीय असाटी युवा संगठन एवं असाटी वैश्य परिचय वेबसाइट की तरफ से उन्हें यह स्मृति चिन्ह देने आए हुए हैं उनके पास में। मैं श्री समर्थ से यह पूछना चाहता हूँ कि जो ऑनलाइन कार्यक्रम हुआ था वो आपको कैसा लगा? वो मतलब बहुत अच्छा रहा और उसमें ऐसी परिस्थिति में उसने मतलब बहुत अच्छा सम्मान समारोह उसमें हो गया। और आपने 11वीं कक्षा में कौन सा विषय लिया है? मैंने बायोलॉजी विषय लिया है। बायोलॉजी विषय क्यों लिया है? मुझे मतलब उसी में इंटरेस्ट था और मैथ्स वगैरह मैं नहीं ले सकता था। आप डॉक्टर बनना चाहते हो? अच्छा, तो अभी पढ़ाई आपकी कैसी चल रही है? पढ़ाई हमारी अच्छी चल रही है, कोटा से ऑनलाइन चल रही है। ऑनलाइन। अच्छा, और आपको ये 90% अंक प्राप्त हुए हैं, तो इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे? इसका श्रेय तो अपने पापा को ही देना चाहेंगे, उन्होंने मुझे समय दिया पढ़ने के लिए। ये बड़ी खुश माने वो है आपका संघर्ष है कि आपकी माँ नहीं है, उसके बाद भी आप इतने अच्छे अंक लेके आए हुए हैं और आप ऐसे ही पढ़ाई करते रहें। और आप जो हमारे असाटी समाज के बच्चे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश पढ़ाई के संबंधित मतलब पढ़ाई तो मतलब वो शुरू से ही स्टार्ट करें। जैसे अगर सेशन जब अप्रैल में स्टार्ट हो रहा तो अप्रैल से ही माने वो कोचिंग वगैरह ज्वाइन करें और साल भर मतलब अच्छी पढ़ाई करें। मैं समर्थ के पापा से पूछना चाहता हूं कि आपके बच्चे को आज स्मृति चिन्ह दिया जा रहा है अच्छे अंक लाने पर, तो वो कैसा फीलिंग कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? अत्यंत खुशी हो रही है। धन्यवाद। बच्चे की मेहनत काम आई। ओके, धन्यवाद। चलो। Hello everyone, I am Shaurya Gupta from Bayyar. I am currently studying in class 11th from Maths stream from Chakravarti Public School, Bayyar. My father's name is Mr. Ajay Gupta and mother's name is Mrs. Vandana Gupta. I scored 93% in 10th class and I want to pursue my career as a artificial intelligence engineer because it is the fastest growing and interested technology. And I am also interested in machine learning. I want to contribute in healthcare sector by AI expertise, and for all students I want to say that concepts are most important. We should focus on concepts, and because of concept we can get the grip in any subject, and it will be helpful for us for clearing any exam. And at last I want to say that I am very thankful to Yuva Sangathan for these incredible mementos. It gives me motivation to do hard work always. Thank you. मैं अपने निजी प्रवास पर आमगांव आया हुआ था, तो यहाँ पर आमगांव से कुमारी कलशदीप, माता दीप्ति, पिता स्वर्गीय संदीप असाटी ने कक्षा 10वीं में CBSE से 92.4% अंक प्राप्त किए थे, जिन्हें अखिल भारतीय असाटी युवा संगठन के ऑनलाइन प्रतिभा सम्मान समारोह में सम्मान प्राप्त हुआ था। उसका स्मृति चिन्ह देने के लिए हम उनके घर पर आए हुए हैं। मैं कुमारी कलशदीप से ये पूछना चाहूँगा कि आपको 92.4% जो अंक प्राप्त हुए हैं, इसका श्रेय आपका आगे लक्ष्य क्या है? मुझे साइंटिस्ट बनना है, इसलिए मैं IIT JEE की प्रिपरेशन कर रही हूँ। पढ़ाई में
आपको कहीं सपोर्ट की ज़रूरत तो नहीं पड़ती है, तो आपको कोई असाटी समाज के जो श्रेष्ठ प्रतिभावान लोग हैं, मार्गदर्शक के रूप में उनकी सेवाओं की आवश्यकता तो नहीं है? मतलब मेंटर तो नहीं चाहती आप कोई, या हम लोग उपलब्ध कराएं तो उनकी सेवाएं लेना चाहेंगी? वैसे तो मुझे नहीं है ज़रूरत, लेकिन जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बोलूँगी। ठीक है। और पढ़ाई के अलावा आपकी हॉबी क्या है? मुझे लिखना पसंद है और मुझे पढ़ना भी बहुत पसंद है, अलग अलग बुक्स और नॉवेल्स। आप ऑनलाइन परिचय जो प्रतिभा सम्मान हुआ था उसमें शामिल हुई थी, वो कार्यक्रम आपको कैसा लगा? हाँ, मैं शामिल हुई थी और वो कार्यक्रम मुझे अच्छा लगा। जो एप्रिसिएशन सबने हमें और सारे बच्चों को दिया वो बहुत अच्छा काम था। अब मैं कलशदीप की मम्मी से पूछना चाहूँगा कि आपकी बच्ची को सम्मानित किया जा रहा है, तो आप कैसा फीलिंग कर रही हैं? मैं बहुत अच्छी फीलिंग कर रही हूँ और मेरी बच्ची ऐसे और समाज के सभी बच्चे बच्चियाँ आगे बढ़ते रहें, यही चाहूँगी। थैंक यू आप लोगों को, धन्यवाद। बंद कर दो। नमस्कार, अखिल भारतीय असाटी वैश्य परिचय वेबसाइट में आप सभी का स्वागत है। समाज के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको सबसे पहले अपडेट मिलते रहें। वेबसाइट में अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें ताकि टेलीफोन पता एवं अविवाहितों की डायरेक्टरी वेबसाइट से बन सके। सामाजिक समाचार एवं वीडियो मेल आईडी पर भेजें एवं फोन पर हमें बताएं।